बाबा साहब का विरोधी कौन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान पर हो रही बहस में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को बहुत विस्तार से उदाहरण सहित रखा। लेकिन विपक्ष ने उनके केवल 12 सेकंड के भाषण के अंश को लेकर ऐसा हंगामा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, जबकि वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं करा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी भारतीय संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, इससे भी बढ़कर जातिगत भेद के लिए हिंदू समाज को झंझोड़ने, जगाने और शासन संविधान की व्यवस्था के माध्यम से इस भेदभाव को समाप्त करने की राह बनाने वाले राष्ट्र पुरुष आज भले ही कितने ही वामपंथी, कांग्रेसी या मुस्लिम ठप्पे वाले मायावी आंबेडकर भक्त बाबा साहेब की मूर्तियों पर फूल चढ़ाते या उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कस्में खाते दिखें, लेकिन सच्चाई यही है कि बाबा साहब को कांग्रेस और वामपंथी संगठनों से भारी अन्याय, षड्यंत्र और अपमान का सामना करना पड़ा था। भारतीय राजनीति, समाज और आर्थिक ढांचों में उनके योगदान अद्वितीय थे, लेकिन उनकी नीतियों और विचारों को लगातार आलोचना, विरोध, उपेक्षा और तो और राजनीतिक षड्यंत्र तक का सामना करना पड़ा। बाबा साहब की मेधा और प्रतिभा को कुचलने का सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर किसी ने किया तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस और नेहरू का। हम आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताएं कि किस तरीके से कहां कहां और कब कब षड्यंत्र हुए, तब आप समझें कि कौन बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों का विरोध या फिर उनका विरोध करने में प्रथम पंक्ति में रहा। हम आपको बता दें 1952 के आम चुनाव का षड्यंत्र। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए दूध बेचने वाले नारायण कजरोलकर को उम्मीदवार बनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध चुनाव प्रचार किया। पद्म भूषण धनंजय कीर अपनी पुस्तक डॉक्टर बाला साहब अंबेडकर जीवन रचित के पृष्ठ 418 पर लिखते हैं कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वह आखिर कैसे बर्बाद हो गया। चुनाव आयुक्त को इसकी जांच करनी चाहिए। चुनाव में भारी धांधली हुई। कुल 78,000 वोट रद्द कर दिए गए, जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से हार गए। दूसरा, चुनावी हार का प्रभाव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर सावित्रीबाई अंबेडकर ने कमलकांत चित्रे को लिखे पत्र में लिखा, राजनीति डॉक्टर साहब का जीवन है, वहीं उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिवर्धक दवा है। इस हार ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर को मानसिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि उनकी सेहत भी गिरने लगी। भीम मीम का सच। हम आपको बता दें कि बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के पृष्ठ 12 पर लिखा है, निजाम के शासन करने वाले हैदराबाद राज्य में मुसलमानों ने उन्हें रमजान के महीने में तालाब का पानी छूने भर के कारण गंदी गालियां दी। बात 1934 की है। वह महीना रमजान का था। किले के गेट के ठीक बाहर पानी से लबालब एक भरा एक छोटा सा टैंक है। चारों ओर विस्तृत पथरीला फुटपाथ। हमारे चेहरे, शरीर और कपड़े यात्रा के दौरान धूल से भर गए थे और हम सभी इसे धोना चाहते थे। बिना अधिक सोचे पार्टी के कुछ सदस्यों ने फुटपाथ पर टंकी से पानी अपने चेहरे पर और अपने पैरों पर डाला। स्नान के बाद हम किले के द्वार पर गए। अंदर हथियारबंद सैनिक थे। उन्होंने बड़े द्वार खोले और हमें तोरण द्वार में प्रवेश कराया। हमने गार्ड से किले में जाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया पूछनी शुरू की थी। तभी सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध मुसलमान पीछे से चिल्लाता हुआ आ रहा था, हेड़ो अर्थात अछूतो ने तालाब को प्रदूषित कर दिया है। जल्दी ही सभी युवा और बुजुर्ग मुसलमानों जो आसपास थे उनके साथ शामिल हो गए और सभी ने हमें गाली देना शुरू कर दिया। देहड़ अहंकारी हो गए, देहड़ अपना धर्म भूल गए, अर्थात नीच और अपमानित बने रहने के कारण देहड़ों को सबक सिखाया जाना चाहिए। नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन जब उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया। इस विरोध के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस की सुधार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। नेहरू और कांग्रेस का रवैया। नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व के एक पत्र और कार्य स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के प्रभावों
को कमजोर करने के लिए साजिशें रची। याद रखिए, नेहरू जी की ही तरह डॉक्टर अंबेडकर यदि किसी और को खटकते थे तो वो थे वामपंथी। अब जरा कम्युनिस्टों की भी भूमिका देख लें। श्रीपाद अमृत डांगे की भूमिका। वामपंथी नेताओं ने चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया और उन्हें देशद्रोही तक कह डाला। अमेरिकी लेखिका गेल ओम्बेक अपनी किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर के पृष्ठ 133 पर लिखती है कि 1952 के चुनाव में हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत में केस दायर किया, जिससे उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथियों ने श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में उनके खिलाफ धोखाधड़ी की थी। वामपंथियों ने हमेशा ही वैचारिक विरोध डॉक्टर अंबेडकर के साथ रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्क्सवाद और साम्यवाद की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने इसे भारतीय समाज के लिए अनुपयुक्त और दलित समाज के लिए नुकसानदेह बताया। इस वैचारिक मतभेद ने वामपंथी संगठनों को उनके खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस और वामपंथियों के षड्यंत्र और अन्याय का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे भारतीय राजनीति में नैतिकता और लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस और वामपंथियों पर टिप्पणी भी की थी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस का दलितों के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखना है। डॉक्टर अंबेडकर ने वामपंथी विचारधारा को आर्थिक समानता के नाम पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के खिलाफ षड्यंत्र कहा था। कांग्रेस और वामपंथी संगठनों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के साथ किया गया व्यवहार यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति में दलित नेतृत्व को दबाने और हाशिए पर रखने की कोशिशें की जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुभव और उनकी आलोचनाएं भारत समाज को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती हैं और लोकतंत्र को अधिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के उनके दृष्टिकोण को आज भी प्रासंगिक बनाती हैं। आज राजनीतिक पटल पर बाबा साहब को अपना बनाने की भले चाहे जैसी होड़ हो, किंतु सत्य है कि मायावी अंबेडकर भक्तों के राजनीतिक छल ने हिंदू समाज को तोड़ने और राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के लिए अंबेडकर की विरासत का सौदा ही किया है। आप समझ सकते हैं कि जितने भी बिंदु पिछले कुछ समय के हमने आपको बताए, उससे आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि कौन अंबेडकर का विरोधी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।